हेलो, 17 में ना ये लाइन लिख लो, डेप्रिसिएशन एट 20% WDV। और 18 का आंसर चेंज कर लो, वो तो शायद कल कर ही लिया था। ठीक है जी। और 14 में ये लिख लो कि मशीन अकाउंट बनाना हमने नेट बेसिस के ऊपर। एलिमेंट्स 14वें में ये लाइन लिख लो, मशीन अकाउंट ऑन नेट बेसिस। भाई तू कहां तक आ गया नेमपाल? 12 क्वेश्चन हो गए। डिस्पोजल अकाउंट में है। 17वें में लिखना था डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% WDV। सॉर्ट है भाई। अब आपको हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 20, है ना? 20 किस किस का हो गया? 2 का ही हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ। 20 किसका हो गया? 20 1 2 3 4। ठीक है जी, लॉजिकल क्वेश्चन आएगा आपसे। ये समझ में आ गया आपको ये जो किया था? ये आ गया कांची, अंशिका। फिर गलत ही नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। तेरा हो गया 20, फिर हाथ नहीं खड़ा किया ना तूने। चल भी, कल तू आया नहीं था, सुन ध्यान से। लेक्चर देख ला कल वाला, नहीं सुनना हो जाऊगा कल, लोड नहीं लेक्चर देखने। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एज ऑन 1 जनवरी 2023। अच्छा, अपन ने अकाउंट बनाने हैं फॉर द ईयर 2023, मतलब स्टार्ट कब से एंड कब पे? स्टार्ट कब से? 1 जनवरी, एंडिंग कब? 31 दिसंबर। रविंद्र आपने कितने लेक्चर देखे मोबाइल पे? निकल आया सी। 1 जनवरी से 31 दिसंबर बनाना है। 1 जनवरी का आपको ओपनिंग दे रखे 1 जनवरी 2023। एसेट छोड़ 12,20,000, प्रोविजन छोड़ 870 जीबी। अगर प्रोविजन अलग से दे रखी है, फिर ये एसेट कॉस्ट होएगी या नेटबुक वैल्यू होएगी? और जब प्रोविजन का लेजर आटे देता है फिर ये तो कॉस्ट ही होएगी। अपना दिखी था जाता यार, प्रोविजन आर सी अड। अगर प्रोविजन अड है फिर 12B की है कॉस्ट, फाइन। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या था? ओपनिंग बैलेंस कितना? 17,20। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 27 लाख। 17,20 क्या है? नेटबुक वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको एसेट की कॉस्ट दे रखी है 12,20। तो एसेट के लेजर में 1 जनवरी 2023 को हम उठा लेंगे बीडी 12,20,000।
और प्रोविजन के लेजर में क्या उठा लेंगे, 1/1/23 को बीडी कितनी दे रखी है, फाइन। वन ऑफ द एसेट एक्वायर्ड फॉर 3 ऑन होम डेप चार्ज टिल 31/12/22 या फिर 1 जनवरी 23, बात तो सेम ही है। तो मतलब आपको यही बता रहा है कि प्रोविजन का टुकड़ा बता रहा है इसका, 12-20 के टुकड़े बता रहा है और प्रोविजन का भी टुकड़ा बता रहा है। 12-20 कॉस्ट है, कॉस्ट का टुकड़ा बताया 3-30। एक ਇਹੋ ਜੀ 330 वाली मशीन है ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਪ कितनी लगी हुई है, कितनी, 3,15,000 शॉर्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसी मशीन है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 330, लेकिन उसके ऊपर डेप पिछले साल के एंड तक कितनी लग पड़ी है 315। मतलब इस एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई 15,000। कॉस्ट माइनस पुरानी डेप इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। 1 जनवरी 2023 की नेट बुक वैल्यू कितनी रहेगी 15,000। मतलब ये जो एसेट है इसके ऊपर मैक्सिमम डेप कितनी लग सकती है, क्या बोला मैं प्राची, क्या बोला हूं अभी अभी, हाँ बाजू कर ले, कोई ना करनी है तो वर्ड फाइल चो कॉपी करनी पैणगे, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ बाद देख ले केस नैरेटिव छड़ दो, बाकी चैप्टर कर लो, अगला चैप्टर बना लो ना। मैं क्या बोला कि अगर किसी एसेट की नेट बुक वैल्यू 15,000 है, उसके ऊपर मैक्सिमम डिप्रिसिएशन कितनी लग सकती है 15,000, उससे ज्यादा नहीं लग सकती, बस इतनी सी बात है। तो कहते वॉर सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2023 कितने में बेच दी 4,000 में, एंड डिस्पोजल कॉस्ट कितनी थी 500। जब जब क्वेश्चन में डिस्पोजल कॉस्ट दी होगी क्या करोगे आप, डिस्पोजल कॉस्ट मतलब डिस्पोज ऑफ करना, मतलब डिस्पोज ऑफ करना मतलब क्वेश्चन मार्क, डिस्पोज ऑफ करना मतलब सेल करना, चका देना, ठीक, चकाने की कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का क्या करते होते हैं, सेल प्राइस में से माइनस कर देते। इस क्वेश्चन में सेल प्राइस कितना था 4,000, 4,000 में से 500 कटा दो, कितना रह गया 3500, तो आप नेट सेल वैल्यू 3500 उठाओगे, सेल वैल्यू कितनी उठाओगे 3500। कितने बेचा है 30 सितंबर 2023। पहला काम क्या होता है आपका, जब जो मशीन बेचेंगे पहला काम हरमीन करंट ईयर की डेप्थ कैसे निकालेंगे, मेथड कौन सा आपका 15% एसएलएम, एसएलएम है तो ऑन डब्ल्यूडीवी में होता है ऑन नेट बुक वैल्यू, लेकिन एसएलएम है तो ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन दे विच 330। डेप्शन की एंट्री क्या बनेगी, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन में करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 30 सितंबर 2023 3,30,000 का 15% इंटू कितने महीने 9/12 कितना बन गया, यशवी डेप कितनी लगाएंगे, अच्छा नेट बुक वैल्यू कितनी थी एसेट की, व्हाट डज दिस मीन है, फिर क्या करें पता नहीं क्या करें, है ना। देखो डेप्रिसिएशन की वजह से एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन कह लो या डेप्रिसिएशन टू एसेट कह लो, फर्क है कोई कि एक ही बात है, मोटा मोटी 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 को गल ही है। और हमें यह भी पता है कि सर अगर एसेट को नेट बेसिस पे बना लो, मतलब डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट कर दिया करो या फिर डेप टू प्रोविजन कर दो, आंसर सेम ही रहता है। व्हाट इफ ये क्वेश्चन प्रोविजन के साथ नहीं बनता, कल एसेट अकाउंट बनता, इन दैट केस एसेट अकाउंट में फिगर कितनी रहती, अगर एक कल्ला एसेट अकाउंट बन रहा होता प्रोविजन अड तो ना होंदा, फिर एसेट अकाउंट से फिगर कितनी पई होंदी 15,000 पई होंदी, रिटर्न डाउन वैल्यू डब्ल्यू नेट बुक वैल्यू 15,000। फिर जो डेप्शन की एंट्री पान लगते डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट कितना कर सकते मैक्सिमम एसेट
उससे ज्यादा तो क्रेडिट ही नहीं कर पाते। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? हाँ प्राची। बेसिकली डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द नेट बुक वैल्यू। कॉन्सेप्ट ये है कि डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द नेट बुक वैल्यू। क्यों? एसेट द लेजर फिगर ही है नहीं, राइट ऑफ किमें करोगे? डेप्रिसिएशन होता ही क्या है? पी एंड एल च खर्चा बुक करना, और पी एंड एल च खर्चा मैक्सिमम उन्हें बुक कर पाओगे जिन्हें ਦਾ एसेट लेके आए सी। एसेट लेंदा 10 लाख ਦਾ ਤੁਸੀਂ, मतलब इस क्वेश्चन की ना 3,30,000 ਦਾ एसेट लेके आए 3,30 का, तो पी एंड एल में टोटल डेबिट कितना कर पाएंगे? मैक्सिमम 3,30। 3,15 का मतलब क्या है? पुराने सालों में डेप लग चुकी है। पुराने सालों में अगर डेप लग चुकी है तो पुराने सालों में क्या पी एंड एल डेबिट हो चुका है? पुराने साल 3,15 डेबिट हो गया, तो होर कितना पी एंड एल डेबिट हो सकता है? मैक्सिमम 15। वो तो बात हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रोकनी पड़ेगी। कब? जो जो एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या रह जाए 0, और डेप्शन रोको। रोकनी भी चाहिए, क्योंकि डेप्शन का मतलब क्या? पीरियड में खर्चा बुक करना। पीरियड में खर्चा कितना बुक कर पाएंगे? मैक्सिमम जितने का एसेट लेके आए हैं 3,30। तो इस क्वेश्चन में डेप्शन 4 कितनी होगी? और ऊपर लेकर क्या करना है? कुछ नहीं, ये तो वर्किंग नोट था। एंट्री पाई है? हाले एंट्री तो पानी है ना, कितनी अमाउंट से पानी है वो देख लेते हैं। ये तो वर्किंग नोट था, ये जो हमने किया है ये तो वर्किंग नोट था। ये तो मुझे ये पता लग गया कि कितनी लगनी चाहिए, कितनी लग सकती है 15,000, कितनी लगा दो 15,000। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि 3712 कितनी लगनी चाहिए? 3712 कितनी लग सकती है? कितनी लगा दे? 3712। तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर, लेटर अर्लियर नॉट एप्लीकेबल सर। लेटर अर्लियर एप्लीकेबल होता है डेट के ऊपर। डेट अमाउंट है तो विच एवर इज लोअर और हायर, तो विच एवर इज लोअर। किन दो फिगरों को कंपेयर करना है आपने? नेटबुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगनी चाहिए थी और कितनी लग सकती है। विच एवर इज लोअर उन्नी लगा दो। लगनी चाहिए कितनी थी? 37,125। मैक्सिमम नेट बुक वैल्यू एज ऑन 1/1/23 कितनी थी? 15,000। तो विच एवर इज लोअर। तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? लोअर। ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सीधा एंट्री डाल लोगे डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन क्रेडिट कर दिया कितना? 15,000। कहानी खत्म होगी, कुछ नहीं करना इसके अलावा। ऊपरली डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, वो तो वर्किंग नोट था, बकवास है, तो इग्नोर मारो। फिर सिर्फ ये निकालने के लिए था कि कितनी लगनी चाहिए तो कितनी लग सकती है, कंपेयर करने के लिए। शॉर्ट है। चलो जी, जब जब मशीन बेचते हैं पहला काम, एक और गल दसा, कब डेप्रिसिएशन रोकने की नौबत आएगी? जब अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्यों? क्योंकि जो नेटबुक वैल्यू बचेगी उसी के ऊपर तो डेप लगानी है हमने। डब्ल्यूडी मेथड में नेटबुक वैल्यू के ऊपर लगानी होती है। इस क्वेश्चन में नेटबुक वैल्यू कितनी पड़ी है? 15। 15 के ऊपर अगर 15% लगाने जाते कितना आता? 2250। तो डब्ल्यूडीवी में तो हम बचपन में ये पढ़ते होते थे, डब्ल्यूडीवी में तो एसेट कभी नील रहेगा ही नहीं, जीरो ही नहीं होएगा, वो तो चलता रहेगा। तो डब्ल्यूडीवी में ये दिक्कत नहीं आती, एसएलएम में ये दिक्कत आती है, डेप्शन रोकने वाली। और वो भी डेप्शन कब रोकनी होगी? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में, लेटर ऑफ द ईयर्स में? लेटर ऑफ द ईयर्स में, जब प्रोविजन की वैल्यू 315 और कॉस्ट 330 करीब करीब आ जाए। जो तो प्रोविजन की फिगर कॉस्ट दे बहुत नेड़े पहुंचे। अगर प्रोविजन की फिगर पड़ी होती सिर्फ 17,000 या 70,000 पड़ी होती, 70,000 पई होंगी, ਉਹਦਾ मतलब होर कितनी डेप लग सकती है? 330 माइनस 70 इन्नी होर लग सकती है, इन्नी तो एक साल की आनी भी नहीं। जब जब एसएलएम मेथड हो एंड कॉस्ट और प्रोविजन की फिगर करीब करीब हो, तब तब आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि डेप्रिसिएशन देख लो वीरे मैक्सिमम कितनी लग सकती है, तो कितनी इसके हिसाब से बन रही है, विच एवर इज लोअर उतनी लगा लो। ठीक है जी।
क्योंकि डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द नेट बुक वैल्यू। हरविंदर नेट बुक वैल्यू मतलब मैंने कहा डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द नेट बुक वैल्यू, तो आपको ये तो पता ही मुझे नेट बुक वैल्यू मतलब। चल भाई हरमीन, जिनने थी एसेट खरीदी थी, फिर कॉस्ट मतलब एसएलएम मेथड तो किसके ऊपर लगाते हैं, फिर नेट बुक वैल्यू मतलब चेतना। एसेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो डेप्शन घटाती ਜਿਹੜੀ वैल्यू रहेगी दैट इज योर नेट बुक वैल्यू। डेप्शन माइनस करने के बाद जो वैल्यू रह जाए दैट इज योर नेट बुक वैल्यू, या फिर ऑल्टरनेटिव वर्ड है उसका डब्ल्यूडीबी, एक ही बात है, डब्ल्यूडीबी और नेट बुक वैल्यू। चलो अंजनी पहली एंट्री, जब जो मशीन बेचता है पहला काम, उसकी एंट्री डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन दूसरा काम। सेल वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 4000 माइनस 500 कितना रह गया 3500। सेल वैल्यू की एंट्री, हाँ योगेश सेल वैल्यू की एंट्री, बैंक टू एसेट, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बना रहे डिस्पोजल। डिस्पोजल अकाउंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚ ਪਾ ਦੋ, जैसे बैंक ऑन डेबिट टू एसेट करते हैं ना, अब बैंक ऑन डेबिट टू एसेट ना करो, बैंक ऑन डेबिट टू डिस्पोजल कर दो बाय बैंक 3500। पहला काम क्रेडिटर की डेब्ट, दूसरा काम सेल वैल्यू, तीसरा काम गेन लॉस कैसे निकलता है जब, तो इस लेजर में आपको सेल वैल्यू तो आ गई, सामने क्या चाहिए आपको नेट बुक वैल्यू, कैसे आएगी, टोटल डेब्ट चो माइनस करके तो आजू, लेकिन ये लेजर च किवें आऊ, फिगरा चक के लियानियां पैणगियां। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल कितनी लेके जाए, कली गारंटी यार दी, पुराने साल की भी, पुराने साल की कितनी सी, तो टोटल कितनी हो गई 33। तो टोटल डेप जितनी लग चुकी है ऑन द एसेट टिल डेट ऑफ सेल 330, वो डेबिट तो ये क्रेडिट। नेक्स्ट इस लेजर में खाली प्रोविजन नहीं है, नेट बुक वैल्यू आ गई, कैसे आएगी, कॉस्ट भी लेके जाओ उसकी एंट्री, एसेट के पास डेबिट का सिंबल है, एसेट क्रेडिट कर दो, डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा। बाय डिस्पोजल कितना 330, डिस्पोजल क्या हो जाएगा डेबिट टू एसेट कितना, हूं एसेट दे लेजर देखो कॉस्ट पई है, प्रोविजन पई है, नेट बुक वैल्यू आ गई 0, सेल वैल्यू कितनी है 15, क्या आ गया फिर गेन, गेन आ गया तो पी एंड एल, पी एंड एल क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, काटा शॉर्ट है, इतना काम था। हाँ भाई योगेश डिस्पोजल समझा क्या चीज है, और जी सेल वैल्यू मशीन के लेजर ले जाते सी, फिर वो मशीन के लेजर से गेन लॉस निकाल करके पीएनएल में लेके जाते थे, वो काम बस उन्होंने डिस्पोजल करना है। सेल वैल्यू इतने लियाओ, सेल वैल्यू इतने आके नेट बुक वैल्यू इतने लियाओ, वो किवें लियावांगे, एसेट तो फिगर चक लो, प्रोविजन फिगर चक लियो, जी प्रोविजन फिगर चक के पहले एसेट से लेके जाते सी, उन्होंने प्रोविजन कट के डिस्पोजल लियाओ, प्रोविजन के लेजर में कॉस्ट भी लेके आओ, प्रोविजन भी लेके आओ, डिस्पोजल के लेजर में एसेट की कॉस्ट भी लेके आओ, प्रोविजन भी लेके आओ, नेट बुक वैल्यू बन गई, सेल वैल्यू पड़ी है, गेन लॉस आएगा, उठा करके पीएनएल में ले जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और कुछ दिए नहीं, क्या करेंगे साल के एंड में, आप इस क्वेश्चन में डबल स्टार मार्क रखो और यहाँ पे लिखोगे क्या कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे depreciation cannot exceed
टेक केयर इन SLM मेथड। WDV में तो इस चीज की ध्यान देने की लोड़ ही नहीं। नहीं, ये क्वेश्चन सौखा था, मैं ये नहीं कह रहा था आपको। जो मैं पूछना चाह रहा था ना कि 21 ना हो। ट्वेंटी वन किस किस का हो गया? देखते हैं चलो। अब लास्ट साल के एंड पे क्या करनी है? डेप्शन लगानी है। मेथड कौन सा है आपका? तो आप फिर से जब साल के एंड पे डेप्शन लगाने जाओगे क्या चेक करोगे कि नेटबुक वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम डेप कितनी लग सकती है, लानी बंदी कितनी है, विच एवर इज लोअर। तो हम कहेंगे देखो यार 12-20 में से 3-3 वाला एसेट बेच दिया, कितने वाला रह गया? 890 की कॉस्ट वाले एसेट रह गई। इसके ऊपर डेप कितनी लगी बड़ी? 890 के ऊपर अब 890 और 55 555 में काफी ज्यादा डिफरेंस है ना, तो मतलब डेप्शन खुल के लग सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो दोनों डिफरेंस कट हो गए, वो इनका डिफरेंस ही क्या होता है? ये कॉस्ट है, ये प्रोविजन है, इनका डिफरेंस क्या हो गया? एसेट माइनस प्रोविजन इक्वल टू नेटवर्क वैल्यू। जो तो नेटवर्क वैल्यू थोड़ी सी रह जाए ना, वो तो डाउट होता है, फिर डेप्शन रोकनी था नहीं किते। इस क्वेश्चन में तो नेटवर्क वैल्यू बहुत है, डेप्शन रोकने की लोड नहीं, सीधा ठोक दो। राजे 8,70,000 की सी ओपनिंग प्रोविजन। ए एसेट बेचता 315 का, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 555। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੈਪ ਲਾਣੀ ਆਪਾਂ, ਬਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। 31/12/23 एंट्री आ रहेगी इसकी बाय डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट वैल्यू? ऑन 8,90,000 के एसेट रह गए, 15% SLM कॉस्ट है। यशवी मंगल प्रोविजन की सीडी कितनी आएगी? सर ये प्लस ये माइनस ये, ऐसा कुछ बता दो बस। माइनस तो कुछ करने नहीं, ये प्लस ये। बीडी प्लस करंट ईयर, बीडी की नहीं है 555। ओ यार बसे बुसे बंद है, बसे बुसे चल रही है सारी, चल रही है। 688,500। कुछ बच्चे बोर रहते बसेस बंद है, तो मैं क्या पूछ लूं एक बार, सही इन्फॉर्मेशन है कि गलत है? शायद आप पढ़ेंगे फिर। डिनर हमारी तरफ से, डिनर हमारी तरफ से शायद आप पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर दोनों एक रात में कराए थे। डेप्रिसिएशन तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक रात से खत्म। डेप्रिसिएशन तो बिल ऑफ एक्सचेंज 2 चैप्टर एक रात दे विच खत्म, फिनिश। क्योंकि हमारे पास कई बार बच्चे आ जाते हैं जो +2 के बाद इमीडिएट चाहते हैं कि जून में पेपर दे दे। पहले जब जून और दिसंबर में होते थे पेपर, अब तो मई सितंबर में होने लगे, तो बच्चा सूली नहीं चढ़ता कोई भी मई च पेपर देने के लिए, तो कहते हैं सितंबर से दूंगा। लेकिन पहले जून और दिसंबर होते थे, तो कई बार बच्चे कुछ आते थे ऐसे कि बस बोर्ड के पेपर देंगे 28 मार्च को, तभी आ जाएंगे आपके पास, जून में पेपर दिलवा दो। तो उनका अकाउंट्स
28, 25, 28, 30 दिनों में पैक। और डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में बता रहा हूं एक रात में दोनों चैप्टर पैक, फिर रातों को क्लास लगती है, फिर फुल नाइट, एक रात में डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज पैक। बच्चों के नाम बता सकता हूं, बच्चों से बात करके पूछ लेना। लड़की जैसिका है, लड़के में तनिष है। 2023 की बात है, जून 2023। एक रात में डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज पैक, जस्ट वन नाइट। और इसी क्लास में +2 में इसी क्लास में हमने शेयर कैपिटल एक रात में पैक किया था, +2 का। सर ने क्लास लगाई थी, इसी क्लास में बैठे हुए थे हम भी वहां पे, इसी क्लास में शेयर कैपिटल पूरी एक रात में पैक होता है भाई, सब कुछ नॉट अ बिग डील। चलो ये हो गया क्वेश्चन, अगला 21वां करते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन डबल तारे, 22वां क्वेश्चन ट्रिपल तारे। 22वां क्वेश्चन किसी का हुआ है? 22वां 22 समझ में आ गया सारा? 21 देखो 21 में फिर से अपना 3 लेजर बना के चलते हैं। एक एसेट, एक आपका प्रोविजन और एक आपका डिस्पोजल। ऑन 1/4/2023 अपन ने बनाना किस ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 23-24, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। आपको क्या दे रखा है? प्लान ऑफ मशीनरी अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 28 लाख एंड प्रोविजन शोड 19,20,000। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, खुशी फर्स्ट बेंच, 28 लाख क्या दे रखा है कॉस्ट के नेटबुक वैल्यू? क्यों? क्योंकि प्रोविजन का लेजर खुला पड़ा है, तो देयरफॉर ये कॉस्ट होगी। तो प्लांट मशीनरी की बीडी कितनी दे रखी है? 1/4/23 को, उधर कितनी है? अब these ledger contain one of the machine costing 2,80,000 to whom total debt charge till date कितनी है? 258। कहता है 28 में एक मशीन ऐसी पड़ी है जिसकी कॉस्ट कितनी है? ठीक है जी, जिसके ऊपर डेब्ट कितनी लग चुकी है? इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। हाफ ऑफ सच मशीन इज सोल्ड, अद्धी बेची है, इसकी भी अद्धी बेची है। एक 40 वाली बेचती। चलो इसमें कॉन्सेप्ट तो है जो बताना है। और जो 1/40 वाली है वो कंटिन्यू कर रही है, पड़ी है। ठीक है जी। जब मशीन बेचती है पहला काम करंट ईयर की डेप एंट्री क्या बनेगी उसकी? डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। कब बेच रहे हैं? 3/6/23। विवा डेप्शन की फिगर निकलवाओ, कितनी अमाउंट के ऊपर लगानी है? मेथड कौन सा? एसएलएम की कॉस्ट
ऑन व्हाट वैल्यू? फोर्टी एट। क्यों? ओए 58 कहां से ढूंढ लिया? ये 258 है। बोल भाई, कितनी वैल्यू के ऊपर लगाएंगे? 140। और टोटल 280 वाली मशीन है, 280 जो अपनी मशीन बेचती तो 140 वाली मशीन बेचती, तो 140 के ऊपर ही डब्बे लगाएंगे। 140 का कितने परसेंट है? 1,40,000 का 15% इंटू कितने महीने आदि? 3/15 12 कितना हो गया? अब क्या ये 280 और 258 करीब करीब है? मतलब इसका मतलब नेटबुक वैल्यू थोड़ी थोड़ी है। नेटबुक वैल्यू बन कितनी गई वैसे 280 और 258 की? 280 माइनस 258 कितनी नेटबुक वैल्यू रहेगी? बाई यार पूरे एसेट की है, हमने अद्धा एसेट बेचा तो अद्धे एसेट की नेटबुक वैल्यू कितनी होगी? 11,000 होगी। जब आप बोल रहे हो ना 28 लाख आपकी कॉस्ट है, अब ये जो मैं काम ऊपर करता था ना इतने, क्योंकि यदि बाइफर्केशन ज्यादा हो रही है उनमें उन्होंने थल्ले कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है, जो ऊपर करते थे अब नीचे कर रहे हैं। 28 लाख की बाइफर्केशन पता है कैसे है राजे? 280 एक है, बाकी एक है, बाकी कितने आ गए आपके? 25,20,000। ठीक है जी। अगर इसमें से प्रोविजन कटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? नेट बुक वैल्यू। हमारे पास जो प्रोविजन का डाटा दिया वो किस दिन का दिया है? 1 अप्रैल 23 या 31/3। अगर 1 अप्रैल की प्रोविजन कटाएंगे तो नेटबुक वैल्यू किस दिन की आएगी? 1/4/23 दी आएगी सर। प्रोविजन आपको कितनी दी हुई है? 258 दी हुई है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि 280 में से भी फिर से हाफ हाफ है, मतलब 140 कॉस्ट अलग है, 140 अलग है, और अगर 258 इन दोनों का टोटल है, हाफ हाफ हो जाएगा दोनों का। इसका भी नेटबुक वैल्यू कितनी रहेगी? 11,000। इसकी भी कितनी रहेगी? और अगर इन दोनों की प्रोविजन इतनी थी है तो इसकी कितनी होगी? सर टोटल कितनी थी देखो, 19-20। 19-20 में से 258 अलग, बाकी कितनी रहेगी? सोलह बाट, तो इसकी प्रोविजन कितनी है आपकी? 16,62,000। कितना रहेगा नेटबुक वैल्यू? $8,58,000। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एसेट चुका रहे हैं, दूसरा एसेट कंटिन्यू करेंगे। जब जब आपकी ये नेटबुक वैल्यू थोड़ी होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा डेप्शन लगाने कितने जा रहे हैं, और ऑलरेडी नेटबुक वैल्यू कितनी रह गई। नेटबुक वैल्यू कितनी पड़ी है? 11,000। हमारी लगाने का दिल कितना कर रहा है? 5220। तो कितनी लगाओगे? 5220 ही लगाएंगे सर। तो ठीक है, बाय डेप्शन की वैल्यू कितनी? 5250। पहला काम करंट ईयर की डेप, डेप की एंट्री, डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। दूसरा काम सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 35,000। 35,000 की एंट्री, बैंक ऑन डेबिट टू डिस्पोजल। कितनी वैल्यू है? फिर से एक बार ये क्वेश्चन किस किसने कर लिया था? ये वाला 1 2 3 4 5 6। चलो जी, डब्बा ले लो। क्या ट्राई भी नहीं किया कि हुआ नहीं?
नंबर तो डाउन हो गए क्लास च, नंबर तो डाउन हो गए डबल ही वाले दे। हाँ मितेश, हो गए ना डाउन। चाहे हो सकता है आपने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आप अटेम्प्ट करते तो बन जाती बात, लेकिन नंबर तो डाउन हो गए। यहाँ थोड़ा तो भी नहीं होया, तो स्पीड भी नाल रखनी जरूरी है। भाई मेंटेन रखो। आपको कंपटीशन होता नहीं आपस में कि ਉਹਦਾ हो गया साडा भी होना चाहिए सी, ऐतकी ਉਹਦਾ आ गया साडा नहीं आया, नहीं होता विदेश। रखो आपस में कंपटीशन, बढ़िया हेल्दी कंपटीशन बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल लड़कियों जैसे नहीं बनना, कल लड़कियां आपस में ना फिर ये जेलसी फैक्टर लेके आ जाती है, ओवे में लेके आना। अच्छा, गलत बोलता हूँ मैं, गलत बोलता हूँ। आप ही मान गए कहते तुम गलत नहीं कहते। अब बताओ मेरा क्या कसूर है? या तो कह रहे थे डट के तुम गलत कहने हो, सही है ना? लड़कियों में जेलसी फैक्टर होते, क्या करे? लड़के सिर्फ हेल्दी कंपटीशन करते, तूने कर लिया मैं भी करके दिखाना, वो हेल्दी है। इतने ले इन्हें क्यों कर, इधर आंसर क्यों आया, ये गलत है। मुंडे आए होंगे भी यार इन्हें कर ले, मैं भी करके दिखावा, वो ठीक है पॉजिटिव। मैं ऐसा करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं देखो, आप फस में कर रहे हो। पहला काम करंट ईयर की डेप्थ, दूसरा काम पैसा आएगा, तीसरा काम गेन लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट उठा के लेके जाओ, प्रोविजन उठा के लेके जाओ। एसेट कितनी वैल्यू को लेके जाना है? टू एसेट 41, प्रोविजन कितनी लेके आनी है? क्या पता लग गया? करंट ईयर की प्लस बीडी, बीडी कितनी है? 258 की यूनिट आया, वो तो पूरी मशीन की थी, उसमें से इतनी मशीन बेची है। 29 प्लस कितना हो गया? 134,250। अब इसी में क्या कर सकते हैं आप, माइनस क्या करके दिखा दें? डेप्शन माइनस करके दिखा दो, 5250। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? किस दिन की, किस दिन की? 36। सेल वैल्यू कितनी है? क्या आ जाएगा? गेन आ गया तो पी एंड एल, और यहाँ पे टू गेन 29,260 है, कोई दिक्कत? बीडी चक्की, करंट ईयर चक्की, गल खत्म। आपको ये जो फोटो बनानी आ जाए ना, थोड़ा कम हो गया, लेकिन बस आपको यही नहीं पता लगता कि ऐसे ऐसे बन सकती है फोटो। अगर ये ऐसे फोटो बना लोगे ना, बात बन जाएगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं लगता कि कब कैसे फोटो बनानी है। क्वेश्चन खत्म हो गया? हो गया बस, मतलब डाटा तो खत्म हो गया ना, साल के एंड पे सीधा बस डेप्शन लगा दो। साल के एंड पे लगाने जाएंगे तो क्या करेंगे? एक मशीन ये पड़ी है, दूसरी मशीन ये पड़ी है, 140 उत्ते लान जावांगे। 140 का 15% कितना बन गया? लेकिन नेटबुक वैल्यू कितनी है, और नेटबुक डेप्शन मैक्सिमम कितनी लग सकती होती है? तो 11,000 लगेगी। तो आप यहाँ पे करके दिखाओगे कि डेप्रिसिएशन बनती कितनी थी, 140 का 15% कितना बन गया? 21,000। लेकिन मैक्सिमम डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अप टू नेटबुक वैल्यू कितनी? 11,000। समझ में आ गया? एंड जो दूसरे वाला एसेट है इसके ऊपर कितनी लगेगी? 25-20 का 15% कितना बन गया? डेप्शन कितनी बनेगी? 25,20,000 द
3,78,000। हाँ ये तो लगा ही सकते हैं क्योंकि नेटबुक वैल्यू बहुत बढ़िया, अभी लगा दो। तो अडॉप्शन करंट ईयर की बन कितनी गई? 11,000 प्लस 3,78,000। हाँ भी फर्क पता लग गया तेरे को? 10,000 तक क्यों वर्सी अडॉप्शन रुकी नहीं तू? 389। ले भाई, अब क्लास में सियाना बच्चा जो मुझे सीढ़ी निकलवा के दिखाएगा कि सर आहा प्लस आहा प्लस आहा प्लस आहा कल बन गई जो बन, ये क्वेश्चन दो चार बनी है कल, प्लस सीढ़ी कटा के दिखाएंगी क्यों? सुनना, प्रोविजन का सीढ़ी मतलब, प्रोविजन का सीढ़ी मतलब प्रोविजन का लेजर की होता है? प्रोविजन के लेजर में कौन सी वैल्यू आती है? आर्यन सीढ़ी कैसे निकाले? तो बैलेंस भी निकालता है सीढ़ी, बैलेंस भी करता हूं मैं। ये ना चोल बे, किस मूवी का डायलॉग था ये ना चोल बे, नहीं सुना? हाँ यार, ये नहीं चलेगा, बंगाली में बोलते हैं ये ना चोल बे, भूल लिया होएगा, ये ना चोल बे। खुश रहा करो। 2 3 सारी देखी अपन ने, 1 भी। हाँ विभा, सीढ़ी कैसे निकालते हैं? और जेडी मशीन रह गई और पुरानी डब किन लगी, करंट ईयर किन लगी है? आर्यन इस क्वेश्चन में 3 मशीनें होगी, एक कहा तो कहा पहले निकल गई, एक कहा रहेगी, कहा रहेगी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? 129। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? 11,000। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 140। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ? ਇੰਨੀ। ठीक है बन गया सीडी। नहीं समझ आता दोनों? और प्रोविजन होता क्या है, किसी भी एज ऑन डेट को टोटल डेप कितनी लगी हुई है, प्रोविजन का सीडी क्या बनेगा? टोटल डेप 31 मार्च 2024 कितनी लगी पड़ी है? M1 के ऊपर कितनी लगी पड़ी है? पुरानी कितनी थी आपकी? 129 प्लस 11 140। और ये जो M2 है उसके ऊपर कितनी लगी पड़ी थी पुरानी? 16,62 प्लस और कितनी लगी? 3,78,000। टोटल कितनी होगी? 16 3 19 20 लाख कितनी? 20 की 21। तो यार प्लस कर दो, 16,62 प्लस 3,78 पहले बैठे बैठे हो कर लो प्लस 21 लाख कितना? फिर बोल लो उच्ची, मुंह जो आवाज है फिर तक पहुंची नहीं आवाज। नेपाल तेरी आवाज तक नहीं पहुंचती, हौली बोलता है मेरे तो। टोटल देख लो, मैच हो गया। और इधर सीडी कितना बचेगा आपका? 26,60,000। तो माइक दो, पीछे माइक दे सकते हैं। मैं भी लिखा था BOC, मैं 21 के बांचू, मैं क्या चल पीछे माइक लेने। माइक हेलो, डंबल डोर की तरह ना शांत रहिए। डंबल डोर समझ गया? अभी डंबल डोर नहीं समझे उन्हें? कौन कौन समझा डंबल डोर?
एक और दो, हैरी पॉटर के दो ही फैन है पूरी क्लास में? हैरी पॉटर मैंने करी है रिवाइज बहुत बार, 3 बार की है। मैं 8-10 बार की होगी। मेरे को मंत्र रटे पड़े हैं सारे। बहुत मूवी देखता हूँ मैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में ना ये कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन रोकने वाला, ठीक है। ये जो 20वां और 21वां क्वेश्चन थे ना, ये दोनों हमारे थे, आईसीआई के नहीं है। आईसीआई का सीधा ये वाला क्वेश्चन है। लेकिन जब तक 20 और 21 समझ ही नहीं आ रहा आपको डेप्रिसिएशन रोकने वाला काम, 22वां क्वेश्चन हो के मैं जाऊं, होता ही नहीं उसके बिना। तो हमें कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं ऐसे। अब 22वां क्वेश्चन आ जाओ। 22वें क्वेश्चन में फिर से आपका एक बनाते हैं आपका मशीन अकाउंट, एक प्रोविजन अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है सेल ऑफ एसेट अकाउंट बना दो। सेल ऑफ एसेट अकाउंट कौन सा होता है? डिस्पोजल ही बना देते हैं ये लोग। ऑन 31 मार्च 2023 प्लांट एंड मशीनरी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इज शोन बिलो, ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज। राघव चड्डा जी, बंसल जी, व्हाट इज दिस 16 लाख बाई ईयर? ठीक है, फिर बंदा राघव चड्डा। पता है आपको राघव चड्डा भी सी है? राघव चड्डा ही नहीं पता केड़ा है? परिनीति चोपड़ा का घर वाला। परिनीति चोपड़ा पता है? उसका हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चोपड़ा। और ये राघव चोपड़ा इज पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में, लेकिन है तो सीए। हमने ना अपने चैनल पे इंस्टाग्राम पे ना एक पोस्ट डाली थी, इंडिया के टॉप 10, मतलब बहुत बढ़िया वाले सीए, टॉप 10 नहीं कहेंगे, सीको सभी खराब ना हो जाए, लेकिन टॉप ऐसे कुछ शख्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन पे बैठे हैं। सीए करके जरूरी नहीं है तो उसे बिग फोर चली नौकरी करनी है, ठीक है, बिग फोर में मिलता है बहुत पैसा, लेकिन उसने उस दिन बताया था ना उन्होंने कि मैक्सिमम 5% ही जो बंदे उस स्टेज तक पहुंचते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बाकी बंदे पहले छड़ के कितने होर। उनमें से एक है अपने राघव चोपड़ा, राघव चड्डा, पर नीति चोपड़ा बन गया। राघव चड्डा आप आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो स्पीच देते हैं ना, लिटरली एक बारी तहस नहस कर देंगे सब दी। बहुत फैक्चुअल गल्ला, लॉजिकल गल्ला। सीए आप चीज देख रहे हो ना, सिलेबस देख रहे हो ना सीए का, सीए का सिलेबस आपका दिमाग खोल के रख देगा। ऐसी टफ लेवल की पढ़ाई आपको दिमाग खोल के रख दी। आपको एक बात बताऊं, गुरमनी बता रहा था उस दिन, अभी भी बाहरली एंटिटीज के साथ डील करते हैं, बाहर वाली कंपनी को ऑडिट करते हैं, तो बाहर वाले लोगों के साथ बात करते हैं। वो कहता है यार बाहरले बंदे लिटरली उन्होंने दिमाग चलता ही नहीं, अपने दिमाग बहुत तेज है एज कंपेयर टू बाहरले बंदे। उन्होंने हिसाब किताब लाना ही नहीं आता, दिमाग नहीं चलता उन्होंने।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ समझ आ जाए तेनों, एक बार तो तेन समझ नहीं आनी। लिटरली इंडिया वालों का दिमाग है, बाहर वालों का दिमाग नहीं है इतना। और ये सीए कोर्स की खासियत ये है, सीए कोर्स करते करते आप अपना दिमाग चलने लगे, खोपड़ी खोल देना थोड़ी। अनीश कल यही कह रहा था अगर सर सही में खोपड़ी खुल गई, डेप्थ पता लगती है। इंटर के जवाक हुनी गए है, वो इंटर के जवाक भाई टॉपर है +2 के, +2 के टॉपर्स है सारे। बिजनेस स्टडी 96, अकाउंट्स 96, 98, इकोनॉमिक्स 99। जो चैनल पे 2 लड़कियां ना, एक शिवानी और एक सलोनी, दोनों टॉपर्स है, वो प्योर टॉपर। हुनी क्या घटी है, कहते सर कर तो लेने, याद भी कर लेने, समझ नहीं आता सी पहला, चीज़ा समझ आने लग गया, खोपड़ी खुल जाती है की हो जाता, क्यों हो जाता, चीज़ा कैच कर लग जाता बंदा। जो दिमाग खुल जाता उदों बाद फिर किस मर्जी लाइन चले जाओ तो इस तरह ला देने उत्थे जाके। तो राघव चड्ढा भी अब पार्लियामेंट में जो स्पीच देता है, खोपड़े खोल देता लोगों के, यार सारा रास्ता सोचा ही नहीं आई, मैं की किया स्पीच, मैं भी यही किया। पार्लियामेंट में जो स्पीच देता है तो फिर एक बार लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार बहुत सोने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ और लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उन्होंने इंटेलेक्ट खुल जाता है। तो ये कोर्स यहां पे जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ इसका आउटपुट एक आपकी सीए की डिग्री नहीं है, उसके अलावा आपका इंटेलेक्ट खुलना, दिमाग खुलना, जो सबसे जरूरी है। बिना सीए की डिग्री के भी आप बहुत कुछ कर लोगे, प्रोवाइडेड दैट खोपड़ी चलती हो गए। जहां नहीं चलती सीए की डिग्री के नाल भी कुछ नहीं होना, ये भी लिखा लो नाल। जहां खोपड़ी ना खुली, कली सीए की डिग्री नाल भी कुछ नहीं होना। कुछ सीएज ऐसे भी होंगे जेडे मरदे दम तक लाख रुपए महीने तो अगे नहीं बढ़ सके। हाँ, कुछ सीएज ऐसे भी होंगे, पक्की बात, जो मरते दम तक 1 लाख पर मंथ से आगे बढ़ ही नहीं सके। स्टार्टिंग दिलवा देगी आपको ये डिग्री, ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन योर इंटेलेक्ट। और बहुत बंदे ऐसे भी हैं, मेरा खुद का फ्रेंड निहाल सिंह वाला में बैठा है, सीए इंटर में उसको अटेम्प्ट लग गए 1 2 3 4 5 6, सीए उसकी नहीं निकली, छोड़ दिया, आर्टिकलशिप हो गई, छोड़ दिया, छोड़ के पढ़ाने लग गया, बढ़िया कमाई जाता है, 35-40 लाख रुपया कमा लेंगे साल का। की करी उसे डिग्री नहीं है उसके पास, डिग्री तो क्या हो गया, सीए पढ़ते पढ़ते दिमाग तो खुल गया। अब +1 +2 टुच्ची जी होगी, +1 +2 35-40 लाख रुपया कमाई जाता अगला। हर 6 महीने बाद सोना लै जाता मम्मी को, चक मम्मी सोना कर ऐश, किलो में सोना इकट्ठा कर लिया, पैसे कमाई जा रहा, सोना ले जा रहा, पैसे कमाई जा रहा, सोना ले जा रहा है, क्या दिक्कत है, बढ़िया। सीए करते करते सीए की डिग्री तो नहीं आई, लेकिन 35-40 लाख तो आने लग गया ना, की फर्क पैदा साली डिग्री आई नहीं आई। डिग्री भी आ जाए, दिमाग भी खुल जाए, ਉਹਦੇ वर्गे तो वारे न्यारी है नहीं, डीसी कोई नहीं, दोनों हाथों में लड्डू, लेकिन होने को तो कुछ है ही नहीं ना। जो आ लैवल दी चीज़ां समझोगे, कैलकुलेशन डेप्शन चैप्टर तुसीं +1 च भी कीता सी, डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकेशन +1 में भी किया था, फाइनल अकाउंट +1 में भी किया था, वो +1 का लेवल और इसका लेवल मैच करके दिखा दो, टॉपिक तो यही थे। अपने पास इंटर में लड़का बैठा है, बोलते ना सर सीयूईटी करनी है, बढ़िया कॉलेज लेना है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर सुना है, क्राइस्ट बैंगलोर सुना है, मे बी आपका ड्रीम होएगा वहां पे जाना है, होएगा। लड़का बैठा है, ग्रेजुएशन वहां से कंप्लीट करके आ गया, कहता फिर की हो गया तो कर लेगा, की वट लिया, कुछ नहीं, सीए कर रहा है, पछता रहा है, केड़ा वेला सी जो पता नहीं किहदे बेवकूफ दे लग के पीछे जावड़े उत्थे। 3 साल बाद अब आके सी इंटर कर रहा है, मिलवा देता हूँ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से करके आया। तो मेरे पंजाबी में कही ना, कंपटीशन इन्ना है, किसी चीज को कुत्ता नहीं पुछदा। सीए की भी वैल्यू घटती जाती है, दिमाग चाहिए, सही बताता हूं, ये तो लाई लग गया, आप सारे जिधर सारे चले उधर चल पे,
सीयूटी सीयूटी डीयू 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 क्या डीयू यार। किसी चीज का कोई मुੱਲ नहीं अगर आप बेकार है। हर एक चीज का मुੱਲ है अगर आप सिरे है। गल खत्म। हर एक चीज का ही मुੱਲ अगर आप सिरे है। अगर आप सिरे है ना आप कल बीकॉम करके भी मुੱਲ खट लांगे वधिया जा। साला +2 फेल वाला भी बंदा मुੱਲ वधिया खट लूगा अगर बंदा आप सिर है। मेरा चाचा है पता नहीं +2 की है कि नहीं ठीक। मेरे किसी भी चाचे ने नहीं की सिर्फ एक पापा और 4 भरा है। पापा ने +2 की है ज्ञानी जाल सिंह उदों एडमिशन मिल गई सी वो पुराने टाइमां ते पापा की उम्र 50-55 के आसपास होगी तो वो इन्ने साल पहला भी ज्ञानी जाल सिंह की वैल्यू तो उदों तो सीगी अज नहीं है ठीक है। उदों ज्ञानी जाल सिंह एडमिशन मिल गई लेकिन ड्यू टू फैमिली रीजन हेल्थ कंसर्न पापा नहीं पढ़े। 2 अगले चाचे वो तो वैसे ही नहीं पढ़े आवारागर्दी लंडरगर्दी। तीसरे नंबर वाला चाचा पढ़ा क्योंकि वो तो चलो पढ़ना ही था क्योंकि बाकी बिजनेस वगैरह तो भाई संभाल रहे 3 लोग। तो चौथा चाचा पढ़िया और जो मतलब पापा से छोटा वाला ब्रदर नहीं पढ़िया होया ठीक। लेकिन शहर का केड़ा बंदा उन्होंने नहीं पछाणदा। मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई हिसाब नहीं किसी चीज का। बथेरे पढ़े लिखे बंदे वकील ठीक है ना चाहे वो अपने एमएलए साहब हो चाहे अपने मेयर साहब हो सबके साथ बढ़िया रिलेशन केड़ा काम नहीं कढ़ा सकते यू सेट ते कम हो जाऊगा। केड़ा गली महला कित्थे की चाहिए सब कुछ अवेलेबल सिर्फ दिमाग। फील आपको बुरा लगेगा लेकिन आपको सही बताता हूं उन्होंने गवांडी सीए शॉप का गवांडी सीए और सीए सारा दिन चक्की फिरदे नाल ऑलमोस्ट आई ला लो पर्सनल सीए रख रखे है। सैलरी भी नहीं देंगे उन्होंने पर सारा दिन उन्होंने नाल भी रहंदा है। बंदा चाहिए स्किलफुल बस तो आप कहने यार सर ये अच्छे यार बंदा स्किलफुल चाहिए। सीए तो नाल ही रख रखे साला नाले उन्होंने पैसे भी नहीं देने नाले सारा दिन नाल भी है। सीए अपना दफ्तर छोड़ के सारा दिन उनके पास बैठा रहता है। सीए को भी अच्छी अर्निंग है। सीए भी वो कम से कम साल का 35-40 लाख छोड़ता नहीं है जो साथ में सीए रहता है। 35-40 लाख छाड़ता नहीं। यूनियन बैंक में पहले वो जॉब करने गया था मुंबई में 20 लाख जब पैकेज हो गया वहां से ड्रॉप करके आ गया। तो बठिंडे सब्सिडी वाले केस बथेरे कराते हैं। सब्सिडी है जी आजकल सीएम में बथेरी कमाई है। सब्सिडी में करना क्या है गवर्नमेंट के साथ मतलब कोई स्टार्टअप करो स्टार्टअप में जितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी उसका 30-35% आपको वापस आ जाएगा। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की 10-12 लाख वापस आ जाएगा सब्सिडी की फॉर्म। सी ने क्या करना है बस 10-12 लाख आ गया लिया 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया हमारी फीस। तो वो सी सब्सिडी के काम बथेरे करांदा है। चाचा वो सी नाल ही रखता है हमेशा। मतलब लोगों को प्रोडिक्ट ऐसा होता है कि यार ये पर्सनल सी ही है सर का। कदे किसी बैंक नहीं जाना बैंक वाले आपे आते साइन करवान बैंक वाले आएंगे चाचा नहीं जाओ। तो 12th फेल है चाचा। चाचा बैंक नहीं गया कदे। मैं बस ये कहना चाह रहे हैं होर बथेरे बंदे है यार बथेरे ये तो कुछ भी नहीं होने कुछ भी नहीं। बथेरे लोग बैठे हैं जो चाहिए ना खोपड़ी खोल चाहिए है दिमाग भज्जे। ये कैलकुलेटर का M+MRC M- मैनू चाचे ने सिखाया सी 11वीं 12वीं भी आए होंगे। 80,000 का लोन लिया 12% का ब्याज 12 8 960 9600। ये 9600 12% आपको किसको समझ में आता है ये 9600 12%। अंकुश सर बता रहे थे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 12% है बटा अगर 12% करोगे तो प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी 80,000। मतलब ये कुछ भी नहीं देसी दिमाग कमाना सीखो। अपना कोर्स कंटेंट बहुत बढ़िया है। एलआर में जो अब नेक्स्ट पढ़ोगे ना मेथड्स ऑफ फाइनेंस में टीबीएम ये जो क्वांट सब्जेक्ट है ना यार ये बाला कुछ है। बीच में मैथ्स भी है और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी और लॉजिकल रीजनिंग भी और स्टैट भी बहुत कुछ है।
ਇਹ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ TVM ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ। ਉਹ TVM समझनी थोड़ी औखी लगोगी, हौली हौली समझ आओगी। फाउंडेशन में तो इनफैक्ट पूरी समझ भी नहीं आएगी, इंटर में आकर के मैं खिलारे पाऊँ थोड़े FM में। फिर कितने जाके इंटर जाते जाते मतलब पूरा सब्जेक्ट जो मैं महीना मत्था मार हटाऊंगा, महीने बाद तुहानू समझ आऊगा अच्छा आ चीज है, फिर तुम आए खेडिया करोगे, फिर डेफिनेट खेडोगे। बातें लग जाते हैं, आप क्वेश्चन कर लो। बस गल ये है भी ये डिग्री बहुत सोहनी है, तुसी दिमाग चलाओ, लगन तुहानू सबनू लग गई। हाँ जी भी घरे पढ़ते रहने हो, सारे जने घरे पढ़ते ही रहने हो ना। जेड़े गेड़िया मारन वाला सिस्टम से घट गया ना, वेले तुरन फिरन वाला घट गया ना सिस्टम, बस आई तरक्की हो जाती है। ये आपे तुहानू पता भी लगना, आई तरक्की हो जू, थोड़ा जी करने हट जू, इन्हां चीज़ां जी लगन लग जू, आई रूटीन बन जू, थोड़ा तरक्की होगी। ये सी की डिग्री है। केड़ा DU का कॉलेज है, केड़ी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज आपको ये दे देगा, कोई नहीं देता। उत्थे वेलापंती की आदत पै जाती है, तो तुम वेले ही है नहीं, सारा दिन पढ़ना है, सारा दिन दिमाग चलाना है, तेन जिन्ना घसाओगे उन्ना शार्प होगा ये। तो जो दिमाग तुरन लग गया, फिर तुम पैसे के रस्ते दिखने लगे, अच्छा आए कर दो पैसे बन जाने, आए कर दे आए, ठीक है, फिर आही चाहिए होंगे, और की चाहिए होंगे, सारा दिन दिमाग को बस। चलो पापा लोग भी तो यही करते हैं, सारा दिन दिमाग घुमाते रहते हैं, की करिए, किनू माल चेपीए, आ किनू चकाइए, आगे दिमाग घुमाओ सारा दिन। 16,22,000 इस बीडी, लेकिन इस बीडी की आपको बाइफर्केशन दे रखी है कि 16,22,000 में 3 मशीनें हैं जो इस ईयर में खरीदी थी, और 1195 क्या चीज है, प्रोविजन का बीडी। और ये बाइफर्केशन क्या है कि जेड़ा एसिड 2012 खरीदिया सी, उसके ऊपर 490 की डप लग चुकी है अब टिल कदों तक, 31/3/2023 तक। और व्हाट इज दिस 345, वो मशीन जो 2014 में 3,70,000 में खरीदी थी, उसके ऊपर टोटल डेप अब टिल 31/मार्च 2023 3,45,000 लग चुकी है। नेमपाल 2012 वाली मशीन के उत्ते अगर पूरे साल डेप लानी पै तो कितनी लावांगे, क्यों? वेरी गुड सर। नेट बुक वैल्यू इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है आपकी 25,000, और इसकी बहुत पड़ी है सर। इसकी बहुत बड़ी तो इतने सोचने की लोड़ नहीं, जिन्नी मर्जी ठोको, इतने कोई नहीं लानी, इतने बस मैक्सिमम 25,000 लगो, तो बाद नहीं लगती। समझ में आ गया? तो आज के 20, 21, 22 क्वेश्चन में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि डेप्रिसिएशन आपको रोकनी पड़ेगी, अप टू नेट बुक वैल्यू मैक्सिमम लगानी होती है जब जब आपका SLM मेथड का केस हो। WDV में तो ये गल ही नहीं होती, WDV तो आप नेट बुक वैल्यू के उत्ते लानी होती है, तो जीरो कदे होना ही नहीं। जो कॉस्ट के उत्ते लानी है उदों ही होगा भी थोड़ी डेप्रिसिएशन की वैल्यू एक्सीड कर दी थोड़ी नेट बुक वैल्यू, अगर एक्सीड कर लगे तो डेप्रिसिएशन रोक दियो। $11,95,000 On 31 जुलाई 2023 मशीन कॉस्टिंग 1,20,000 बॉट इन 2012 was scrapped। एक मिनट, अब ये क्या दिया था 2012 490, लेकिन आ की गई अंदर। अच्छा मतलब 490 में मल्टीपल मशीनें होंगी, 490 में मल्टीपल मशीनें होंगी, जिसमें से एक मशीन जो 1,20 की थी वो चुका दी, कितनी रहेगी 370 वाली भैया कंटिन्यू करनी है। किन्ने च चुकाती, स्क्रैप्ड, स्क्रैप मतलब चुका दी, कितना पैसा आया 0, सेल वैल्यू 0।
पहला काम करंट ईयर की डेप्थ, इस क्वेश्चन में करंट ईयर की डेप्थ लगेगी क्योंकि नेटबुक वैल्यू ऑलरेडी जीरो। दूसरा काम पैसा आना, पैसा आएगा जीरो। तीसरा काम गेन लॉस, गेन लॉस निकालने के लिए क्या करते होते हैं, नेटबुक वैल्यू कैसे बनती है, जब एसेट के लेजर में से कॉस्ट निकाल लो, प्रोविजन के लेजर में से प्रोविजन निकाल लो। क्या इस क्वेश्चन में कॉस्ट और प्रोविजन लेके आने की लोड है? अच्छा, क्या इस 16 लाख भाई यार में एसेट की कॉस्ट पड़ी होगी? तो तुझे कहना एसेट क्रेडिट ना करो, वहीं चली जाओ, है करने पड़ेगा सर। जब मशीन चली गई तो एसेट के लेजर में से निकाल लो, प्रोविजन के लेजर से कट दो, कितने लेके जाइए, डिस्पोजल करो यहाँ पे बाय डिस्पोजल, कितनी वैल्यू 1,20,000, ये क्रेडिट तो डिस्पोजल डेबिट, एसेट कितना 1,20, प्रोविजन कितनी आएगी 1,20, कैसे पता लगा? बाय प्रोविजन 1,20। इस क्वेश्चन में नेटबुक वैल्यू कितनी बन गई इस लेजर में? जीरो। सेल वैल्यू कितनी? जीरो। गेन लॉस कितना? जीरो। लेजर ऑटोमेटिक बंद हो गया। शॉर्ट है। दूसरा काम कहते हैं 30 सितंबर 2023 मशीन कॉस्टिंग एक पेंट ऑफ 2014 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर बाई यार, क्या करना है भाई, टुकड़े करो। 370 में से एक तो कितने की आ गई, 1 पैंट की, बाकी कितने की रहेगी? शॉर्ट है। अच्छा, अब इसमें फिर से जब जब मशीन बेचेंगे 30 सितंबर को, पहला काम क्या होगा, करंट ईयर की डेप्थ। करंट ईयर की डेप्थ लगाने के लिए हम क्या कंपेयर करेंगे, डेप्रिसिएशन एंड नेटबुक वैल्यू, विच एवर इज लोअर उतनी लगा देंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, नेटबुक वैल्यू कितनी दी, कितनी दी, बच्चा कहता है सर 3 हो। ओ 3 की नेटबुक वैल्यू निकालने के लिए तो करंट ईयर की डेप्थ लगानी पड़ेगी। करंट ईयर की डेप्थ तो लंबनी है, तो साल से स्टार्टिंग नेटबुक वैल्यू। बिरे आप कहोगे देखो 370 पूरा है, 370 में एक टुकड़ा कितने का है, दूसरा टुकड़ा कितने का रह गया? अब 370 जो तेरी प्रोविजन पता दोनों, 370 के ऊपर कितने दी? अगर 370 के ऊपर 345 है तो 1 पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ यशवी, राजी, जब 370 देते 345 दी डेप सी, 1 पॉइंट देते कितनी हो? आर्यन, ओए आर्यन ओए, देखो हाँ रेशो स्प्लिट ही मारना है बस, 345 को स्प्लिट मारना है। किस रेशो में? मितेश केड़ी रेशो च? जीवितेश यार रेशो किवें वंडांगे यार 345 नूं, केड़ी रेशो बनना है? चला तो मोबाइल ते काम चली जांदा, छोड़ दो। लै वीजा चलना नहीं आंदा, चेतना कोई गल नहीं, मैनू दस दे कट असीं आपे लवांगे। क्या बात है, 345 नूं रेशो च बन दो। आया ना यार भी, अगर 345 आ जिहड़ा हुण मैं कड्ढन जा रहा ना, थोनू ये चीज दिक्कत हुंदी है, उत्ते की आऊ थल्ले की आऊ इधर की आऊ। मैं थोनू एक तरीका समझाना है, ये तरीका जिथे मर्जी ला लियो, जेड़े मर्जी सब्जैक्ट, जेड़े मर्जी चैप्टर, किसी मर्जी टॉपिक, ध्यान नाल सुनियो। लभना की है, आंसर में क्या चाहिए, प्रोविजन। जेड़ा लभना वो पहला इत्थे रखो,
जो ढूंढना है। ढूंढना क्या आपने प्रोविजन, गिवन कितनी है प्रोविजन 345। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ 370 ਮਗਰ ਹੈ 165 ਮਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 165 ਬਟਾ 370 ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਤਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ 10 ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਦਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 165 ਬਟਾ 370 ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 165 बटा 370, 370 का टुकड़ा आ गया कि सर 370 के टुकड़े का कितना अपोर्शनमेंट बनती है, 165 बटा 370% कितना हो गया। सुन लो मैं की बोल रहे हैं, 165 डिवाइड बाय 370% का सिंबल कितना हो गया बटा 370% का सिंबल 44.555। चलो हो गया ऑलमोस्ट ठीक है। तो फिर अब बाकी कितना रह गया 55.44 या 55.45, क्या समझे। टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी सी 370, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਲੀ कॉस्ट कितनी सी 45% या 44%, तो ये कितनी होगी 56%। और जब टोटल एसेट 44 और 56 की रेशो में था, तो जो टोटल प्रोविजन होगी वो भी 44 और 56 की रेशो में ही होगी। तब प्रोविजन 345 का 44% ਇਹਦੀ प्रोविजन होगी, तो ਇਹਦੀ प्रोविजन होगी 56%। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ हैं 345 370 मगर, तो 165 मगर कितना ऑटोमेटिक का परसेंटेज वाला कम हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की रिप्लेसमेंट क्या होगी 44%, तो 345 इंटू 44% बन गया। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप देखो ये ऐसे बन गई 345 इंटू उन 165 बटा 370। आप कहोगे नहीं सर ये तो ना सर 0.44455 ऐसे आ रहा है। सर 0.444 बोल लो या 45% बोल लो, बात तो सेम ही होती है। अगर किसी को नहीं पता तो देखो 44%, 44.45 बटा 100 बन गया, तो 0.44 बन गया, सेम ही होती है ना बात। तो जो मैं 345 बटा 370 इंटू 165 रख दें तो की बन गया एक परसेंटेज पई है, एक तरीके की एक परसेंटेज है। 345 उत्ते परसेंटेज ठोकती, फिर 345 का 44% कितना हो गया, क्योंकि 345 का 44% इधरली कॉस्ट थी, 370 का 44% इधरली कॉस्ट थी, तो 345 का भी 44% इधरली प्रोविजन होगी। थोड़ा सा कुछ समझाया, हो सकता है कुछ नहीं समझ में आया, फिर से सुनो एक और तरीके से सुनो, क्योंकि जब तुम आप प्यार नाल हौली हौली दिखन लगूगा, जब तुझे को एक बारी मैं सुन लिया तो समझ आ जाऊ, नहीं समझा कुछ। आप लभना की है एंड ते प्रोविजन, उत्ते प्रोविजन रखो, क्योंकि इधर टुकड़ा लभना है। आप जिस चीज का टुकड़ा निकालना है वो ऊपर आ गया। मैं कह रहा भी 345 370 मगर है, तो 165 मगर कितनी, इधर टुकड़ा लभना है। आप जो तो टुकड़ा लभना है, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ही टुकड़ा होगा। जो थोड़ा आवली फिगर वड्डी होगी, थर्डी फिगर छोटी होगी, तो वड्डी वैल्यू आजू। जो टुकड़ा लभना है, आ फिगर छोटी होगी, आ फिगर वड्डी होगी, फिर ही परसेंटेज आऊगा, फिर ही आ टुकड़ा होगा ਇਹਦਾ। ਤੇ मैं टुकड़ा ही लभ रहा ਸੀ 345 का। समझ में आ रहा है बकवास चल रही है। ओ यार परसेंटेज का फर्क पै गया ना, फिर 44.444 पूरा ले ला, तेरा पूरा आ जाऊगा। आप ही करांगे। %44 से तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद समझ आ जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और अगर आपके बच्चों वाली बात करें कि रेशो में स्प्लिट कैसे करते हैं, तो देखो बच्चों ऐसे होता नहीं था। जब 3:2 में स्प्लिट करना हो तो 3+2 5, ऊपर रखते हैं 3, नीचे रखते हैं 5, इंटू जितनी वैल्यू को स्प्लिट करना हो, ऐसे करते थे। किया तो हमने भी वही है। पहले रेशो होती थी 3:2, सिंपल सिंपल। अब रेशो है इतनी बड़ी, 165:205, और 165 205 का टोटल कितना है 370, तब बटा 370 गुना 165। किया तो वही है, जिसको स्प्लिट मारना है इंटू 3/5, तो 3/5 भी परसेंट ही 60% थे 40%। 3:2 बोल लो या 60% रेशो 40% बोल लो, बात तो सेम ही है। बेले हैं बेले हम। वो देखो, वो पेन पीछे लड़ी है ना, मेरा पेन है मेरा पेन। जमीन है ना, मंडी जा रही है, महंगी चीज है, टोटे हो रहे हैं। कितनी आ गई प्रोविजन, उधरली कितनी 51, 8/1 दूजे दी। एक और चीज बताऊं है, कैलकुलेटर पे जादू सिखाऊं, दो कैलकुलेटर दो। 3,70,000 टाइप कर लो ना, 345 टाइप कर लो। कर लिया। 345 डिवाइड बाय 370 करना है आपका, डिवाइड बाय 370 कर लो, इतना आ गया। एक बार यही फिगर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1.65 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 2,05,000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 345 डिवाइड बाय 370 ਆ ਕਿਤਾ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੱਪੋ, ਇੰਟੂ ਨਾ ਪਤਾ 1,65,000 ਕਰੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ 51,851। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਗਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ 1.65, ਆ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੰਟੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪਣਾ, ਸਿੰਪਲੀ 2,05,000 ਨੱਪ ਦੋ, 2,05,000 ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 91,148। बचत कादी हुई है अपनी 370, 345 बटा 370 इंटू, फिर तो नहीं करना पऊगा, इतने तो दो बारी दो फिगर कढ़निया सी, 10 फिगर कढ़निया हो, कितना टाइम बचेगा। ठीक है, समझ आ गया क्या समझाया, सुन लो रिपीट। 345 बटा 370 इंटू कदे 1.65 कदे कुछ कदे कुछ कदे कुछ। हाँ मूरली सारी चीज है जो अपे कॉमन, लास्ट वाली फिगर हर बार नवी पाई, चलो गल खत्म। हाँ मूरली सब ऑटोमेटिक कॉमन रह गया, हाँ जी फिगर पई है सब कॉमन च रहेगी। 1.65 आ गया, 2.5 के मगर कटना 2.5 आ गया, 2.40 के मगर कटना 2.40 आ गया, वो मूरली फिगर सारी कॉमन रहेगी। समझ गए बात। कैलकुलेटर कैसे बहुत जादू होते हैं, जब जब जेड़े जेड़े जादू की लोड पड़ती जाएगी मैं आपको बताता रहूं, क्योंकि ये जादू मैंने भी लिखे नहीं हुए ना, तो यहां पे फीड है बस। पर कैलकुलेटर किसको लेना रहता है, कैलकुलेटर किस किसको चाहिए, और कैलकुलेटर किसको चाहिए, ये वाला जिसको मिल नहीं रहा, मिला नहीं तेनों, 1 2 3 और 4, और किसको कैलकुलेटर चाहिए ये वाला, समझ नहीं आया की लेना है, लोड ही नहीं, पहला डिवाइड हो गया फिर मल्टीप्लाई हो गया। हाँ कितना आ गया नेटवर्क वैल्यू,
सर अगर एक प्रश्न कितने होंगे चार का देखते क्वेश्चन ना तो उसके बाद फिर उसके बाद उनके ले लेते हैं थोड़ी मैंने करी फाइल भेज दो, मैं देख फिर लिया। एस्टिमेट आती है? अच्छा फाइल एस्टिमेट दी थोड़ी वो उसकी मैं कॉपी करके एस्टिमेट पाती पोस्ट तक पाया फिर फाइनल पोस्ट है फाइनल रिलीज फिर वो भी भैया कि मैं कर मैं देख लूंगा थोड़ी देर। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਓ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਸਟ ਪੇ ਸਹੀ ਦਿੱਕਤ ਲਾਈਨਾ ਬੈਠ कोई ना, मैं देख लेना। कितना आ गया? 11,149। उधर कितना आ गया? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 65 ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ 65 ਲਈ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਟਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹਿ ਜੂ, ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਆ 345 ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? 345 वाली फिगर किस दिन की थी? 31 मार्च 2023। तो दोनों फिगर आप 345 टोटे कटे है ना, तो ये भी 31 मार्च 2023। तो ये भी नेटबुक वैल्यू किस दिन की होगी? 1 अप्रैल 2023। 31 मार्च एक ही बात है ना। शुक्र मैं चेक ही कर रहा, इको गल है अड अड। अब फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 चल रहा है। मशीन का पेज थी 30 सितंबर 2023। तो 6 महीने की डप लगानी है, ठीक है। एक 65 वाले उत्ते लानी, एक 65 वाला बेची ने। पहले तो आप काम करो, एक 65 वाला किन्ने महीने की डप लानी, किन्ने परसेंट है इंटू 6/12 कितना आ गया? व्हाट इज 12,375? कितनी लानी चाहिए, कितनी लग सकती है, कितनी लगाएंगे? 11,149 लगा दी। कितनी वैल्यू रहेगी? कितने ना 3,23। कितने में बेचा सेल वैल्यू? बाकी का क्या गया सारा? 60। ठीक, चलो ये तो थी बकवास वर्किंग नोट। अब आ जाओ एंट्री। पहली एंट्री, जब जब मशीन बेचते पहला काम कैप्शन की एंट्री। कितनी वैल्यू? सेकेंड, नेक्स्ट काम उसके लिए क्या करेंगे? एसेट उठा के लेके आओ, प्रोविजन उठा के लेके आओ। प्रोविजन की वैल्यू कितनी लेके जानी है? कैसे पता लगा सर? एक पुरानी और एक करंट ईयर की। पुरानी कितनी दी? 1,53,800 और एक ये 11 वाली। आपको बनाने आते से उंगल जी? बनाने नहीं आती आपको ऐसे? हाँ देखो करके ऐसे, नहीं है? और अगर ये सोना ना लगे तो हमारे पास अंग्रेजी भी है। हो गया, लेके आओ राइट लेफ्ट। उसको कहो बंदा भी लेके आओ। कहाँ से लेके आएंगे हम? ओए, आपको ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है या बोर्ड पे बेटर था? वो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर लेके वो कहना काम तो होंगे ही नहीं मेरे। क्लास दे दी थी तुम बोर्ड साफ करने निकल जो।
प्लस इतने बड़े क्वेश्चन होते नहीं वहां पे यार। चलो, प्लस आपको बैकअप कैसे मिलेगा, जो मैंने लिख दिया वो। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। चलो, पुरानी कितनी लेके आनी है? एक तो पुरानी और एक नहीं, टोटल कितनी होगी? एक पैंट ही होगी, तक पैंट चक्की ले जाओ। नेक्स्ट गेन आ गया सारा। हो गया। नेक्स्ट काम, ओए 3 नवंबर को मशीन कॉस्टिंग 3015 जो बाय करी थी 2016 में। 2016 में कितने की बाय करी थी? 762। एरे विच एक टुकड़ा बेचता, एक टुकड़े की कॉस्ट कितनी है आपकी? फिर से क्या कर लो, फोटो बना लो ऐसे। ये फोटो बनानी जरूरी है या स्किप हो सकती है ऐसे? अरे दो बिना क्वेश्चन कहाँ भेजू, थोड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना तो बना लेना। कभी हम टाइम की बचत करने जाते हैं लेकिन डबल खो के आ जाते हैं। यदि फिर टुकड़े करो 762 दे। कौन कौन से टुकड़े हैं? कॉस्ट का कितना कितना? 3 लाख, और दूसरा 4 लाख। माइनस क्या करना है इसमें से? प्रोविजन टोटल में कितनी थी? अब किस रेशियो में बांटेंगे इसको? विसर 360 अगर कितने मगर है? 762 मगर, तो 315 के मगर कितनी? अब ये कैलकुलेटर जादू के साथ करो। पहले ये डिवाइड बाय ये इंटू कभी ये कभी ये। तुझे की जादू के साथ करना। 2 क्या ली 11। $2,11,181। ठीक है, जादू के साथ किया था ना। जब जादू के साथ करते हो ना, एंड पे ये देख लिया करो 8 ते 2 10 होने चाहिए, उधर 360 से मैंने ऑटोमेटिक ही एक दी बजाय 2 पाता। ठीक है, चलो हटा दो। जिसको जादू समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर से ऐसे कर लो। 360 डिवाइड बाय 762 इंटू 4,47,000। आ गया समझ जादू? फिर ऐसे कर लो ना, एक बार 315 से मल्टीप्लाई है, दूसरी बार 447 से मल्टीप्लाई। काम बन गया बट ठीक है। किस दिन की ये प्रोविजन, किस दिन की थी? 1 अप्रैल 2023। तो नेटबुक वैल्यू भी किस दिन की आ गई? कितनी आ गई? एक 66 100। नेक्स्ट, ऑप्शन लगानी है कितने टाइम की? 8 महीने की। 8 महीने की कितनी बनेगी? 315 इंटू 15, घटा दो, कितना रह गया? 1 34। सेल वैल्यू की नहीं है, गेन कितना हो गया? पहला काम, ये तो बकवास थी। पहला काम कितनी बनी? 31,500। 31,500 की एंट्री
दूसरा काम कितनी, नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम कैसे आएगा, पहले एसिड तारो थले 315 इतने पाओ डिस्पोजल। और समझ में आ गया कुछ, निपटा दोगे सारे क्वेश्चन 29 तक, 29 तक तो देखो, इसके बाद ना छोटे छोटे शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आज का होमवर्क ना कल ले 29 नहीं है, 29 प्लस मोर ले, ऐसा करते हैं, कैप्शन बहुत हो गया, कल से नया चैप्टर शुरू करते हैं। कल से आप करेंगे नया चैप्टर शुरू, जेडे रह गए आईसीआई वाले क्वेश्चन एक करी छाड़ दो, क्योंकि उन तक 29 तक करके नहीं करी, 29 तक करके एक करी छाड़ दो, क्योंकि अब मोनोटोनस हो गया होगा काम, मोनोटोनस समझते हो। बड़े बेले हो आप, अक्के तक्के नहीं इतने क्वेश्चन कर करके एक जैसे, नहीं थके, मैं थक गया, बोरिंग हुआ, मैं कल से फिर से एडप्शन नहीं कर सकता, मेरा वो तो गया। ठीक है, तो कल से बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे, ये जब वो दोबारा रिवाइज कराएंगे, वो भी तो कुछ करना ही है ना, तब आईसीआई वाले क्वेश्चन करेंगे। एसएमसी वाले क्वेश्चन एक बार कर लिए बहुत है, उसके बाद करने की लोड़ नहीं, एक बार बस समझने के लिए थे, अब इसको छोड़ देना, 29 तक कर लो बस। क्या नहीं लगानी, प्रोविजन लेके जाओ उधर, प्राची प्रोविजन कितने लेके जाएंगे डिस्पोजल करने में, मशीन बेच दे, प्रोविजन लेके जाने है ना, कितनी जाओगी, केडी मशीन बेची ने प्राची, 315 वाली, कितनी प्रोविजन जाओगी, एक पुरानी थी एक नवी, पुरानी कितनी थी 148, करंट ईयर की कितनी है 3500, दोनों दे, एक 48,818 एंड टोटल आ गया, एक 48,818 प्लस 31,500 कितना आ गया 81, हेलो, 31 जनवरी को नई मशीन खरीद ली, चुप ही नहीं कर दी, साल के एंड की टैप लगानी है मेरे, पहली 2012 वाली मशीन के ऊपर टैप लगेगी, नो, डाल दो यहां पे 0, उसके बाद 2014 वाली में क्या था 370 में एक पैंट चिकाती, कितनी रहेगी थोड़ी 2,05,000 वाली, 2,05,000 के ऊपर लगेगी टैप, यस, बनती कितनी है वैसे सर, ये रही 2,05,000 वाली, 2,05,000 इंटू 15% कितना बन गया, लेकिन नेटबुक वैल्यू कितनी है 13,852, तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी लगेगी 13,852, विच एवर इज लोअर, तो आप लगा लो 13,852। दो 2016 वाली मशीन में क्या था 762,
7 वाट में से कौन सी चिपके दी? 315 वाली चिपका दी, बकाया रहेगी 447। 447 के ऊपर 15% कितना बनता है? स्टार्ट 0, कितने लगाएंगे? स्टार्ट 050, क्योंकि नेटबुक वैल्यू तो बहुत बड़ी है। एक तो क्वेश्चन नहीं करने, एक क्लास रौला पाना है। तेईस 24 में 88,000 वाली मशीन खरीदी अपन ने 2024 में। 88,000 का कितने परसेंट, कितने महीने का, कितना आ गया? अब इस 31 मार्च को इतनी डप लगेगी। अगर कोई बंदा क्लास में मुझे सीडी बता देना सर, आए करके आए काट लो सीडी, मैं कहना स्वाद ही आ जाओ। है कोई क्लास में जो सीडी की फिगर दिखा रहे सर? आ देखो 2012 दी इन्नी, 2014 दी इन्नी, 2016 दी इन्नी, 2024 दी दो। कोई तो होएगा यार। नो वन। इन्ने क्वेश्चन कर ले। इसके बाद आपकी क्लास लगाते हैं। उनकी लग रही है ना कि पढ़ाई हो रही थी, इसके बाद क्लास लगाएंगे। अब तो पढ़ा रहे थे, क्लास लगाएंगे इसके बाद। 2012 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? प्रोविजन का सीडी की ਹੁੰਦਾ है जिन्नी डेप टोटल लगी हुई है प्रोविजन। या तुम नेटबुक वाले को मिस ओन करी जाने हो। मिस की कवांगे? इंटरचेंज अंग्रेजी मतलब आप प्रोविजन सीडी लभना। प्रोविजन का सीडी क्या होता है? कितनी डेप लगी हुई है? 2012 वाले एसिड तो कितनी लगी हुई है? पूरी 490। लेकिन 2012 वाले एसिड तो कभी तक चकाता कितना रह गया? 370। 370 वाली कितनी लगी हुई है? 370। तो इसका सीडी 2012 का कितना आएगा? 370। और प्रोविजन का सीडी होता क्या है? जितनी डेप लगी हुई है पुरानी, तो फिर 370 लगी हुई है। समझा गया? 2014 वाले एसिड के ऊपर निकाल के बताओ तो माने। अंजलि क्वेश्चन समझ में आ गया? और दोबारा देखो, बड़ी है ना? देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। सही है, गाना है भाई, गल नहीं बनी। बताओगे कि नहीं? नेहा, 2014 वाले एसिड का सीडी कितना होगा प्रोविजन का? हाँ भाई नेहा, कैसे आ गया? वो कितनी है? और प्रोविजन का सीडी क्या होता है? टोटल डेब्ट जिन लगी हुई, एक पुरानी वाली ओपनिंग वाली, एक करंट ईयर दी। ओपनिंग वाली कितनी है? 91। और करंट ईयर की कितनी है आपकी? 13,852। दोनों टोटल कितना है? 2,05,000। ऐसे आ गया 91, 148। अच्छा देखो फिर मैं समझा समझा के हम गया कि प्रोविजन का सीडी कैसे निकालना है। फिर भी अगर आपको सीडी नहीं निकालना है ना, तो फिर लेजर का बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, नेट ऑफ जो बैलेंस रह गया, सीडी आ गया है। आए भी नहीं ना पता लग रहा कहीं
हाँ वो तो नहीं लगना पता। मैं तो दस रहा ना भी आई मत्था मार लो वायदा था, लेकिन अगर अक तक जो सीढ़ी। जय माता दी। 2016 वाले एसिड के ऊपर क्या कहेंगे? योगेश, प्रोविजन ਦਾ ਸੀਡੀ 2016 ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਚ। ਕੱਤੀ 500 ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ? 42,000 ਦਾ ਐਸਿਡ ਚਕਾਤਾ, ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। 2,11,000 ਤੇ 67,050। प्राची तू ही बोली सी, पर प्लस ही गलत करता। 278 और 2024 में तो हुनी लाई है ताजी 2200। प्रोविजन का सीडी का टोटल कितना ही है? प्रोविजन के सीडी का टोटल कितना है? कितनी बकवास मारते हो ना सर सारा दिन। 845 और मुंडे बोलियो यार। 75 55 है। क्या भाई? ठीक है दीदी। 855 432। सही कितना है? बाई 100 है, 22,000 है। 88,000 इंटू 15% 2/12 2200। फिर 855 बनता है। फिर बुक च जय 22,000 जोड़ दे फिर कितना बनता है? फिर बुक का आंसर मैच होती है, तो मतलब पिछली बार गलती होगी टोटल करने में। आप फिगर चेंज कर लो। हो सकता है ऐसे ही हो, क्योंकि कैलकुलेशन मैं तो करते नहीं, बच्चे करते हैं। उन्होंने गलत कर दिया होगा, मैंने गलत छिप दिया है यहाँ पे। टोटल करके देख लो डेबिट क्रेडिट। टोटल डेबिट और क्रेडिट करना एक बार। टोटल करिए डेबिट क्रेडिट का। हाँ गुंजन मजाक तो बढ़िया कर लेने आप, है ना? मजाक तो बढ़िया कर लेते हैं, बस मेरे को अंकुश सर जैसे एग्जांपल नहीं लेनी आती। हो गया, बस ऊपर ही करना है। एसिड का सीडी निकाल के दिखा सकते हो कितना कितना, बैलेंस फिगर की बजाय। ये 88,000 वाला पे है, 2016 च 447 वाला पे है, उधर 25 वाला पे है, इधर 370 वाला पे है। एसिड का सीडी आ गया कितना आ गया टोटल? 11 लाख। टोटल मैच होना चाहिए।
हो गया जी, स्वाहा जी, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। शॉर्ट है। अब मेरी बात सुनो, बुक में प्रोविजन नोट करो, कोई ना, पूछो वाला ने जाना ना, जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, ये फिगर चेंज कर लो, 855 432 कर ली। चलो पुछ वाले 4 निकलो, पुछ वाले 5 निकलो पहला तो, बाकी बैठे रहो। ट्रेन बस और कितने पढ़नी है, बस और किसने पढ़नी, बस जाओ जाओ।